हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी से मनचाही शादी तक के सफ़र का अगला भाग लेकर। इसके पहले के भाग अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और इसके लेटेस्ट भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो एक बार ज़रूर क्लिक करके देखें। थैंक यू। शगुन के कहने पर ना चाहते हुए भी अभिषेक रुक गया और तब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही तृप्ति को शांत करने के लिए, उसे कंट्रोल में करने के लिए उसके साथ इंटीमेट होना पड़ा। सब याद कर एक बार फिर अभिषेक के मन में बेहद गिल्ट आ गया। वह चाहकर भी यह सब दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। वह कुछ देर तक यूं ही लेटा रहा और तभी उसे सात्विक की याद आ गई और वह तुरंत उठकर बैठा। पता नहीं अब सर कैसे हैं, उसकी हालत कैसी है, क्या वह भी अब तक यूं ही नशे में हैं या फिर होश में आ गए। मन में बोलकर उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और शगुन को कॉल लगा दिया। हेलो मैम। शगुन सात्विक के पास बैठी सोच रही थी कि अब आगे क्या करना है। वो अभिषेक का फ़ोन देखकर एक ही रिंग में फ़ोन उठा लिया। कैसे हो और वह तृप्ति कैसी है? ज़्यादा हंगामा तो नहीं किया ना उसने? अभिषेक पहले सुना फिर बोला, मैम वह हंगामा तो कर रही थी, पर यह क्या करने को मजबूर कर दिया आपने। वह अभी भी गहरी नींद में है। जब उसे होश आएगा, नींद खुलेगी तो शायद उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा और मैं कैसे इससे नज़रें मिला पाऊँगा, क्या जवाब दूँगा अगर वह कुछ पूछेगी, सवाल करेगी तो। वह क्यों सवाल करेगी तुमसे? गलती उसने की है, तुमने नहीं, तो सवाल करने का हक तो तुम्हारा है। अभिषेक चुपचाप सुन रहा था तो शगुन ने फिर कहा, देखो इसमें तुम्हारी गलती नहीं, उसकी गलती है। वह जो दूसरों के साथ करना चाह रही थी उसके साथ हो गया वो, और खुद कर लिया उसने। अगर तुम नहीं रुकते तो रात भर वह शांत तो नहीं रहती। उसे किसी की ज़रूरत होती ही तो तुम ही क्यों नहीं, और तुम तो उससे प्यार करते हो। जी मैम, मैं प्यार करता हूँ, पर मैं इस तरह कुछ नहीं करना चाहता और उसकी हरकतें देखकर अब मेरे मन में प्यार भी नहीं रह गया। मैं इसके साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता, पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किस तरह उसे सब समझाऊंगा, बताऊंगा, कहीं प्रॉब्लम बढ़ न जाए। परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, और जब होगा तो हम संभालने के लिए हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ओके मैम, पर अब इसका क्या करूं? यह तो अब तक गहरी नींद में है, मैं इसे छोड़कर कैसे जाऊं? और सर को शाम तक निकलना है, वह बोले थे, तो अब क्या होगा? सोने दो उसे, कुछ नहीं होगा। मैंने डॉक्टर से पूछा है, वह सोकर उठेगी तो ठीक हो जाएगी। वैसे सर कैसे हैं? वह ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, मैंने अभी डॉक्टर बुलाया था, उन्होंने ही कहा है कि फ़िलहाल सोने देने के लिए। वैसे मैम, सर ने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? जस्ट शट अप, मुँह बंद रखो अपना और अपनी हद में रहो। ओह सॉरी मैम, सो सॉरी। इट्स ओके, चलो फ़ोन रखो। ओके मैम, पर एक बात और, आज शाम को सर को निकलना था। जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसकी फ़ाइनल मीटिंग नेक्स्ट वीक ही है और लंदन में है, तो उसके लिए आज शाम को ही निकलने वाले थे। मैं, सर और तृप्ति भी। तो अब क्या और कैसे होगा? सर को तो किसी तरह होश में लाना होगा, और देखिए ना, शायद उनके मोबाइल पर कहीं कोई कॉल भी आया होगा, क्योंकि सर कल बात कर रहे थे तो मिस्टर विलियम से नहीं, उसके असिस्टेंट से बात हुई थी। ठीक है, पर सात्विक का फ़ोन है कहाँ? उसके पास तो नहीं दिखा। रात से ही इसके पास फ़ोन नहीं देखा मैंने। तुम्हारे पास है क्या? जी नहीं मैम, एक सेकंड मैं देखता हूँ, कहीं यही तो नहीं रह गया, क्योंकि मैं भी जब सर को लेकर जा रहा था तो फ़ोन नहीं दिखा उनके पास। वह दोनों बात कर ही रहे थे, कभी तभी दूसरा कॉल आने लगा शगुन के फ़ोन पर। उन्होंने देखा तो वरुण जी कॉल कर रहे थे।
उसने तुरंत कहा, फ़ोन रखो अभिषेक, पापा कॉल कर रहे हैं, और तुरंत फ़ोन कट कर दिया और वरुण जी का फ़ोन रिसीव कर बोली, यस डैड। कहाँ हो तुम दोनों? उनकी आवाज़ में बेहद सख्ती थी, लग रहा था वह गुस्से में हैं। जी वो डैड, तुम दोनों साथ में ही हो ना? हाँ हाँ साथ में ही हैं। तो फिर वह फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? और दोनों के दोनों इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम दोनों बाहर निकले तो एक बार घर में बताना ज़रूरी नहीं समझा कि हम कहीं जा रहे हैं? अगर नहीं भी बताया तो कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? कितना परेशान हो गए रात से हम लोग कॉल कर कर के। हम तो सोच रहे थे कि सात्विक अकेला ही है, इसलिए सिर्फ उसी को फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन जब तुम्हें कॉल लगाया रात को तब तुम्हारा भी कॉल नहीं लगा। तब तुम्हारे यहाँ फ़ोन लगाया तो तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम दोनों नाइट आउट के लिए निकले हो। चलो ठीक है, नहीं बताया, लेकिन कॉल तो रिसीव करते। जी डैड, नहीं कर पाए, शायद उनका फ़ोन साइलेंट मोड पर है। शगुन ने यूं ही अंदाजे से बोल दिया, और वह फ़िलहाल सो रहे हैं। ठीक है, पर कहाँ हो तुम लोग? किसी होटल में रुके हो? नहीं पापा, ऑफिस में ही हैं। मतलब सात्विक के ऑफिस में? व्हाट? वहाँ पर? शगुन को समझ नहीं आ रहा था कि इतना जल्दी क्या बोलूं, तो तुरंत कहा कि वो हम लोग सुबह में आए तो सात्विक ने कहा कि यहीं रुक जाते हैं, फिर बाद में घर जाएंगे। ओके, अब तक सो रहा है? जी, वो अब तक सो रहा है। ठीक है, उसे सोने दो, और तुम मुझे 1 घंटे में मेरे ऑफिस में मिलो। जैसे कहा 1 घंटा, ठीक वैसे 1 घंटे में तुम मेरे केबिन में रहनी चाहिए। जी ओके डैड, पर यह तो सो रहे हैं, तो मैं कैसे आऊँ इन्हें छोड़कर? कैसे आऊँ छोड़कर मतलब? कार से आओ, या नहीं आ सकती कार से तो कैब ले लो, या नहीं तो मैं ड्राइवर भेजता हूँ। वह गुस्से में बोल रहे थे। शगुन तुरंत सकपका गई और कहा, सॉरी डैड, मेरा मतलब। उन्होंने बात पूरी होने से पहले कहा, वह छोटा बच्चा थोड़ी ना है कि तुम उसे छोड़कर आओगी तो डर जाएगा। सोने दो उसे, नींद पूरी करने दो। ड्रिंक भरपूर किया है, इसलिए तो इतनी देर तक सोया है। नहीं डैड, ऐसा। उन्होंने फिर बीच में ही बात काटते हुए कहा, तुमसे ज़्यादा जानता हूँ उसे, बाप हूँ उसका। मेरा बेटा है वह। इतना देर तक वह सो ही नहीं सकता बिना ड्रिंक किए। तो उसे सोने दो, छोड़ दो, और तुम जल्द से जल्द मुझसे मिलो। और तुरंत फ़ोन रख दिया। शगुन थोड़ा सा पका गई, घबरा गई कि इसको ऐसे छोड़कर कैसे जाएं, और पापा जी ने कहा है कि 1 घंटे में तुम मेरे केबिन में रहो, तो वहाँ भी रहना ज़रूरी है। अब मैं क्या करूँ? नहीं, मुझे जाना तो पड़ेगा। वैसे भी डॉक्टर ने कहा इसे कुछ होगा नहीं, तो इसे सोने देती हूँ और मैं चली जाती हूँ। बोलकर वह झटपट फ्रेश हुई और कपड़ा पहनकर कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गई। इधर अभिषेक सात्विक के मोबाइल पर रिंग कर कमरे में और बाहर हॉल में हर जगह सात्विक का फ़ोन ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र फ़ोन पर गई जो चार्जिंग में लगा हुआ था। वह फ़ोन हाथ में लिया और देखा तो शॉक्ड रह गया। फ़ोन पर शगुन से लेकर वरुण जी, उनकी माँ सोनी जी, दादी शारदा जी के अनेकों मिस्ड कॉल थे। वह चौंक गया और परेशान हो गया। अब क्या करूं? सर के पास फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है, पर मैं इस लड़की को छोड़कर कैसे जाऊं? एक काम करता हूं, मैम को अभी के अभी बताता हूं, इन्फॉर्म कर देता हूं। और वह मोबाइल निकालकर शगुन को फ़ोन करने लगा। ठीक तभी वरुण जी का कॉल अभिषेक के मोबाइल पर आ गया। जी जी, गुड मॉर्निंग सर, कहाँ हो तुम? वह तो सुनकर सन्न रह गया। क्या जवाब दूं? सर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अरे तुम सात्विक के साथ हो ना? वो सर, जी जी नहीं, मेरा मतलब। हाँ सर। घबराहट के मारे अभिषेक कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अरे यह क्या जी नहीं जी हाँ बोल रहे हो? रात को तुम दोनों साथ में ही थे ना? अभिषेक सोचने लगा क्या जवाब दूं। उन्होंने तुरंत कहा, देखो अभिषेक, जिस तरह तुम बोल रहे हो उससे साफ पता चल रहा है कि कुछ न कुछ तुम छुपा रहे हो। नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। तुम छुपा रहे हो।
और अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि शगुन ने मुझे सब बता दिया है। पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या हुआ रात में? अभिषेक तो पूरी तरह कांप गया। डर के मारे गला सूखने लगा, चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई। अभिषेक, तुम बता रहे हो या मैं तुम्हारे पास आऊँ अपने तरीके से सच्चाई उगलवाने? क्योंकि सात्विक तो सो रहा है, और वह भी अपने ऑफिस में ही। पर तुम तो ठीक ठाक हो, जाग रहे हो, तो सच्चाई तो तुम ही बताओगे। वैसे शगुन ने तो बता ही दिया है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। वरुण जी ने तो यूं ही अंधेरे में तीर चला दिया। तब अभिषेक ने सारी बातें बता दी, जो सब हुआ था सब एक एक करके। सुनते ही वरुण जी के आश्चर्य और गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें बस इतना जानना था कि आखिर सात्विक ने रात में कहीं कोई पार्टी तो नहीं अटेंड की थी, और वह श्योर थे कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसलिए वह घर नहीं लौटा। और यही जानना था अभिषेक से, उसके बेटे ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, और बेटे बहू में इतना सब हो गया और उसे भनक तक नहीं लगी, यहाँ तक कि सोनी और माँ को भी नहीं पता चला। इसका मतलब कहीं बहू नाराज़ होकर तो नहीं गई है मायके? हाँ शायद। उन्होंने तुरंत फ़ोन रख दिया। अभिषेक हलो हलो करता रह गया, और तब तक फ़ोन कट चुका था। वह बेहद घबरा गया और तुरंत शगुन को फ़ोन किया, लेकिन फिर शगुन ड्राइव कर रही थी तो फ़ोन पर ध्यान नहीं दिया। अभिषेक परेशान हो गया, क्या करूं? फ़ोन सर के पास कैसे भेजूं? इसे छोड़कर कैसे जाऊं? लेकिन उसने देखा कि वह गहरी नींद में है, तो सोचा मैं जाकर तुरंत सर को फ़ोन दे आता हूं। और वह फ्रेश होकर कपड़ा पहन रहा था, तभी डोर बेल बजे। वह चौंक गया। अभी कौन हो सकता है? इस समय कौन आ गया? कहीं तृप्ति की नानी तो नहीं आ गई? वह मन में बोलकर तुरंत दरवाजे में लगे दूरबीन से देखा, तो वाकई दरवाजे पर उसकी नानी खड़ी थी। ओह गॉड, लगता है आज का दिन खराब है। अब क्या करूं? मैं डोर खोलूंगा और वह मुझसे सवाल करेंगे तो क्या जवाब दूंगा? यह तो गहरी नींद में है। और उसने तृप्ति को देखा, जो कि वह अभी भी आधे अधूरे कपड़े में सो रही थी। वह भागकर आया, तृप्ति को अच्छे से कपड़ा पहना दिया, पूरा बिस्तर सब ठीक ठाक किया, रात वाला टेबल सब था उसे खाली कर दिया, और तब दरवाज़ा खोला तो उसकी नानी तब तक कई बार डोरबेल बजा चुकी थी। डोर खुलते ही सामने अनजान व्यक्ति को अपने घर में देखकर वह बेहद चौंक गई। तुम कौन हो? और मेरी नातिन कहाँ है? तृप्ति कहाँ है? क्या क्या तुमने उसके साथ? वह ठीक तो है ना? बोलते हुए वह तुरंत घर के अंदर आई और भागकर तृप्ति के कमरे में गई तो उसे गहरी नींद में सोते देखा। वह चौंक गई और तुरंत उसे आवाज़ देने लगी, उठाने लगी, पर तृप्ति नहीं उठी। तब उसने तुरंत अभिषेक को मारने लगी। क्या क्या तुमने इसके साथ? इतनी गहरी नींद में क्यों है वह? मैम प्लीज़ परेशान मत होइए। कल पार्टी में तृप्ति मैम ने ड्रिंक कर लिया, इसलिए इतनी गहरी नींद में सो रही है। और आप नहीं थे तो मैं यहाँ रुक गया, इन्हें अकेले नहीं छोड़ा। ओह गॉड, बोलकर बिस्तर पर देखने लगी, लेकिन वहाँ एक ही तकिया लगे देखकर थोड़ी शांत हुई। बाहर काउच पर अभिषेक ने एक तकिया और ब्लैंकेट रख दिया था। वह गौर से सब देख रही थी। तभी अभिषेक ने फिर कहा, मैम मैं उनके साथ ही काम करता हूँ, एक ही ऑफिस में हैं, यह जानती है मुझे। और परेशान मत होइए, यह सिर्फ गहरी नींद में सो रही है, नशा का असर है, इसलिए कुछ देर में यह जाग जाएंगे, फिर आप पूछ लीजिएगा। और हाँ, अगर आप यहाँ आ गई हैं तो अब मैं जा रहा हूँ, मुझे भी घर जाना है। और टेंशन मत लीजिए, कुछ हो इन्हें तो मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। राजश्री जी को उसकी बातें थोड़ी अटपटी तो लग रही थी, पर वह शांत रही और हाँ में सिर हिलाकर उसका नंबर ले लिया। वहीं अभिषेक निकला और तेजी से रोड पर आकर कैब ले लिया और सीधे ऑफिस आ गया। मुझे कुछ भी करके कैसे भी करके सर को होश में लाना होगा। वहीं फ़ोन कट करते ही वरुण जी के चेहरे पर इतना गुस्सा देखकर सोनी जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत कहा, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं?
कोट पहनाते हुए सोनी जी पूछ रही थी तो उसका हाथ झटकते हुए अरुण जी ने कहा, घर में रहती हैं अब तो कुछ पता नहीं चलता है। बहू मायके चली गई अचानक तो आपको देखना नहीं चाहिए, एक बार मिलना चाहिए कि कैसी है, नहीं है कि निश्चिंत हो गई। नहीं, मैंने बात की थी, वह बोली कि कुछ दिनों के लिए आई है इसलिए मैंने छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा। नहीं गई मिलने, और कितने दिनों बाद गई थी इसलिए भी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उधर ही लंच कर लूँगा, बोलकर वह भी कार में बैठकर निकल गए। पर इधर तब तक तृप्ति केबिन में आ चुकी थी। वरुण जी जब केबिन में पहुँचे तो तृप्ति तुरंत उठ खड़ी हुई। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्लीज़ हैव अ सीट। शगुन चुपचाप बैठ गई। वरुण जी भी बैठ गए और शगुन की तरफ देखते हुए कहा, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी और एनीथिंग एल्स? नो डैड। क्यों? अब घर से तो आई नहीं हैं, ऑफिस से ऑफिस ही आई हैं, तो आपने चाय पानी कहाँ कर लिया? फिर अपने असिस्टेंट को बुलाकर एक वेजिटेबल टोस्ट और 2 कॉफ़ी मंगवाया। शगुन मना करती रह गई पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर में उनका ऑर्डर आ गया। भूख तो लगी थी, उसने रात में भी खाना नहीं खाया था। उसने टोस्ट खाया और कॉफ़ी पीने लगी। तब कॉफ़ी पीते हुए वरुण जी ने कहा, तो हाँ, शुरू से बताइए, क्या हुआ आपके और सात्विक के बीच, और यह तृप्ति कहाँ से आ गई? शगुन हक्का बक्का रह गई। उसने तुरंत कॉफ़ी टेबल पर रखा और इधर उधर देखने लगी। देखिए, मैं जानता हूँ यह आपके पति पत्नी के बीच का मामला है और मुझे इसमें नहीं पड़ना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यह मामला बिजनेस को लेकर है और कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। यह मेरे और मेरी कंपनी के इज्जत की बात है। तो प्लीज़ आप बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ डैड, छोटी मोटी सी बात हुई और कुछ नहीं। और वैसे भी आज शाम को सात्विक जा रहे हैं, मीटिंग है उनका, प्रोजेक्ट डन हो रहा है, फाइनल होने जा रहा है। देखिए, इतना लीपापोती करने की ज़रूरत नहीं, जितना पूछा है अपना जवाब दे दीजिए, उतना ही। अभिषेक पहले ही बता चुका है, मुझे आपसे सुनना है, आपसे सुनना चाहता हूँ मैं। शगुन ने तुरंत चौंक कर वरुण जी को देखा और फिर इधर उधर देखते हुए हाथ की उंगलियां तोड़ने मरोड़ने लगी। जल्दी बताइए, मेरे पास समय नहीं है। तब शगुन ने सारी बातें बता दी, शुरू से लेकर अंत तक, जितना कि अभिषेक को भी नहीं पता था। सुनकर वरुण जी शॉक्ड रह गए, खासकर अपने बेटे की समझ पर, सोच पर। यूँ तो उन्होंने पहले बेटे को समझा दिया था कि उस लड़की से ज़रा संभल कर रहना, फिर भी वह समझ नहीं पाया। उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। पराकाष्ठा पर चली गई थी गुस्सा, लेकिन फिलहाल वह शांत रहे। कुछ देर तक सोचा और कहा, शगुन, मैं चाहता हूँ कि यह डील आप साइन कीजिए और आप हैंडल कीजिए। व्हाट? आप यह क्या कह रहे हैं डैड? मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सब होगा, मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।